तत्काल ट्रांसफर करने के निर्देश देने की मांग की है, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के बाहर की जेलों में बंद हैं। याचिका में अपील की है कि ऐसे कैदियों को स्थानीय जेलों में वापस लाया जाए। साथ ही इन कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर रखने को जरूरी बताने वाली वजहों की तिमाही न्यायिक समीक्षा भी की जाए। महबूबा मुफ्ती ने इस याचिका में खुद को राजनीतिक कार्यकर्ता और पूर्व मुख्यमंत्री होने का हवाला दिया है और लिखा है कि विचाराधीन कैदियों के परिवार के सदस्यों ने उनसे इस मामले में याचिकाकर्ता बनने की अपील की है। निप कॉन्क्लेव 2025 में सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव को शिक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। साथ ही कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे अपनी 3rd ईयर पर डिग्री खत्म कर सकते हैं। NEP कॉन्क्लेव 2025 की अहमियत को देखते हुए और बिलखसूस इस एजुकेशन पॉलिसी के बच्चों के तालीम पे फायदे को देखने के बाद मैं 2-3 चीजों को यहां दोहराना जरूरी समझता हूं। पहली बात यह कि शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, तालीम फराहम करने के तरीकों में अब एक तब्दीली आई है। नहीं तो अक्सर ये कहा जाता था कि हमारे मुल्क की जो तालीम का सिलसिला है, सिस्टम है, वो सिर्फ रट्टे पे है। किताबें आपको दी जाएंगी, आपने इन किताबों को सीखना है, सीखने के बाद जो उसमें लिखा हुआ है उसी चीज को कागज पे उतारना है, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, डिग्री आपके हाथ में थमा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि अब आप जाके दुनिया में जो है अपना काम कर लीजिए। और आमतौर पर यह कहा जाता था कंपनियों के तरफ से कि हमें पढ़े लिखे बच्चे मिल जाते हैं और फिर हमें 1 साल लगता है उनको अनलर्न करने में, ताकि जो उनको कॉलेजों में सिखाया गया है पहले हम उनको वो भुला दें, फिर जिस तरीके से हमें चाहिए लोग वर्क प्लेस में, हम उनको नए सिरे से सिखा के फिर काम पे लगा दें। आज वो सिलसिला अब नहीं रहा। अब न सिर्फ बच्चों से कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी डिग्री डिजाइन करिए, जो मेरे वक्त में भी नहीं था। हम जैसे लोग जो स्टेज पे हैं